नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 5। ये प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिए। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 4 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करें दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? इसका आंसर है वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? इसका आंसर है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। इसका आंसर है आय। आय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। अगला प्रश्न, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। इसका आंसर है बिहार शरीफ। बिहार शरीफ तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? इसका आंसर है जल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत जल है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? इसका आंसर है सोम देवता। ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध सोम देवता से है। अगला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? इसका आंसर है 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है। अगला प्रश्न है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है किस चीज में या किस रूप में? इसका आंसर है रासायनिक युद्ध में। रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? इसका आंसर है हिंद यूनानी द्वारा भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान कर कूट से उत्तर दें। सूची 1 में स्थल और सूची 2 में है उत्खनन कर्ता। इसका आंसर है ऑप्शन डी। इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इसका। ए का हो जाएगा आपका 1। लोथल का रंगनाथ राव से संबंध है और बनावली का रविंद्र सिंह बिष्ट से संबंध है और मोहनजोदड़ो का राखालदास बनर्जी के साथ है, इसके उत्खनन करता है, और रोपड़ का यज्ञदत्त शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया? इसका आंसर है मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया? इसका आंसर है जस्टिस हिदायतुल्लाह ने
मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? इसका आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है, परावैंगनी किरणें, एक्सरे किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी। सूक्ष्म किरणें, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें, यह इनका आरोही क्रम में सजाए गए हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नंगी हड़ताल किया गया था बिहार में कैदियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्ती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर है सिंध। अगला प्रश्न है, अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर है लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा अगस्त घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। मतलब ए जो है ए का 4 के साथ है और बी का 3 के साथ है, कैल्शियम का फास्फोराइट है और मैग्नीज का पाइरोल्यूसाइट है। अगला प्रश्न है, द वे आउट पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी द्वारा द वे आउट पैम्फलेट प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? इसका आंसर है सालाबाई संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? इसका आंसर है मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। उससे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह थे। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? इसका आंसर है लाहौर सत्र के कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न, जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? इसका आंसर है पृथ्वी के केंद्र में जी का मान शून्य होता है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान दुगना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है दुगना। द्रव्यमान दुगना करने से गतिज ऊर्जा दुगना हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? इसका आंसर है जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? इसका आंसर है अनुच्छेद 355। अगला प्रश्न है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? इसका आंसर है
जौनपुर। जौनपुर में अटाला मस्जिद स्थित है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? इसका आंसर है हाल्ट मैकेंजी द्वारा महलवारी व्यवस्था लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है? इसका आंसर है विधानसभा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई? इसका आंसर है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? इसका आंसर है कुल 1/12। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? इसका आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? इसका आंसर है ब्राह्मण। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में ब्राह्मण का अस्तित्व नहीं था। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है? श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? इसका आंसर है पिग्मी। पिग्मी घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? इसका आंसर है भील। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? इसका आंसर है लूनी नदी भूमि बंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? इसका आंसर है शहरीकरण। अगला प्रश्न, कार्बन डेटिंग की शुरुआत कहां से हुई है? इसका आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा कार्बन डेटिंग की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें सूची 1 को सूची 2 के साथ। इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसके अनुसार सुमेलित करते हैं तो ए का जो है आंसर वो हो जाएगा Na2CO3 10H2O और खाने वाला सोडा का हो जाएगा NaHCO3। विरंजक चूर्ण का हो जाएगा CaOCl ब्रैकेट Cl। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4 ट्वाइस H2O। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? इसका आंसर है बैगनी। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? इसका आंसर है पास्कल नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होता है।
अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? इसका आंसर है हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। तो ये था दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो ये सेट और यह जीके जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। तो ऐसे ही सेट्स और वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।